तो दोस्तों वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली चलो आंदोलन के बारे में, जो सोनम वांगचुक सर द्वारा एक आंदोलन निकाला गया है लद्दाख से दिल्ली पद यात्रा। इनके बारे में ये क्यों निकाला गया यात्रा, इनकी क्या ज़रूरत है, आखिरकार क्यों हमें पैदल चलना पड़ रहा है, और यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं। तंत्र में कहते हैं कि बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो हम लद्दाख खासकर जहाँ से हम आए हैं उसे संरक्षित रखा जाए, उसके लिए सरकारी संवैधानिक जो प्रावधान है जैसे 6वां शेड्यूल उसको लागू किया जाए, और जहाँ जहाँ जो अनुकूल हो वो प्रावधान लागू किया जाए, ताकि तहस नहस ना किया जाए, विनाश ना किया जाए विकास के नाम पर। ये हो रहा है बहुत जगह, लद्दाख से लेके हिमाचल में हम देख रहे हैं अंधाधुंध विकास। 4 लेन रास्ते तो कहीं उद्योग कहीं खनन, अच्छी बात है, मगर एक हद से आगे जब बढ़ेंगे तो देने पड़ेंगे। जैसा पड़ा है पिछले कई सालों में हिमाचल से लेके सिक्किम तक, जितने रुपए का आप उद्योग लगाते हैं उससे ज़्यादा उसके मरम्मत में लग जाता है। तो ये संतुलन बना रहे और हिमालय के जो निवासी हैं उन्हें निर्णय करने का अवसर दिया जाए, ना कि कोई बाहर की औद्योगिक कंपनी आके हिमालय में क्या हो वो निर्णय करे। यही है हमारी मुख्य मुद्दा। मौजूदा समय में अगर हिमाचल की बात करें, यहाँ पे लगातार सरकार की ओर से जो नए हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको मंजूरी प्रदान किया गया। लाहौल स्पीति वहाँ पे भी कई ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट जिनको अभी मंजूरी मिली, हालांकि उन पर कार्य होना बाकी है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो पहाड़ों में लगातार जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हालांकि प्रदेश के लिए भी बिजली कहीं ना कहीं ज़रूरी है क्योंकि आर्थिक का भी मजबूत साधन है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर 2 हैं। एक तो हिमाचल की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार की तरह उन्हें एक स्टूवर्ड की तरह, सेवाकार की तरह हिमालय को संभालना है। तो वो कल का सोचे, सिर्फ आज का और आज के फायदों का ना सोचे, कल के हिमाचल का भी सोचे। दूसरी तरफ सिर्फ सरकार नहीं, मेरा विनती है मेरी कि जो बड़े बड़े शहरों में लोग हैं, हिमाचल की बिजली हिमाचल के लिए नहीं हो रही है, हिमाचल के लिए तो काफ़ी है, ये पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, यूपी के लिए, जहाँ जहाँ बड़े शहरों में बिजली जा रही है वहाँ के शहरियों से विनती है कि आप अपने बिजली का प्रयोग कम करें, या कम से कम जो वेस्ट करते हैं वेस्टेज वो कम करेंगे। अगर आप अपना यूजेज और वेस्टेज कम करके आधा या 1/4 करेंगे तो यहाँ परियोजनाएं भी, हाइड्रो पावर भी आधे पड़ेंगे, नुकसान भी आधा होगा। कम से कम आधा करके तो देखिए, उसके बाद उसका भी आधा कर सकते हैं। इस तरह से सप्लाई और डिमांड दोनों को कम करते जाना चाहिए। डिमांड कम होगा शहरों से तो यहाँ से सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो कम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, कम पहाड़ों में विनाश होगा, कम लोग विस्थापित होंगे। तो मेरा तो विनती सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों से भी है कि आप अपने जीवन को सादा बनाएं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जैसा गांधी जी ने बताया, या हम कहते हैं लद्दाख में, आप भी हमारे साथ कहेंगे, हम कहते हैं सब लोगों को दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में ना, प्लीज़ लिव सिंपली, सिंपली रहिए, सो वी में सिंपली लिव। हम पहाड़ों में जी पाएँ इसके लिए आप सादा जीवन अपनाएं। प्लीज़ लिव सिंपली, मैं कहूँगा, आप लोग कहेंगे सो वी में सिंपली लिव, हमें भी जीने का हक है। कहेंगे आप क्या कहेंगे? वी में सिंपली लिव, सो वी में सिंपली लिव। तो हम कहेंगे प्लीज लिव सिंपली, सो वी में सिंपली लिव। सेव हिमाचल, सेव लद्दाख, सेव लद्दाख, सेव लाहौल, सेव मनाली, सेव हिमाचल। धन्यवाद। सेव हिमाचल, सेव लद्दाख। आजकल के पर्यावरण को जिस तरह से हानि पहुंच रही है, और हमें भी हानि पहुंच रही है, जिस तरह से बाढ़ आ रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हर तरह के प्रावधान, हर औजार के साथ हमें हिमालय की संरक्षण करने की ज़रूरत है। और हिमालय में भी जो ऊंचे हिमालय हैं लद्दाख की तरह, जहाँ पर सारे ग्लेशियर्स हैं, उनकी
तो लद्दाख में संविधान का जो अनुच्छेद 144 में 6वां शेड्यूल है, 6th शेड्यूल, वो ऐसी संरक्षण देती है स्थानीय जनजातीय जो जनता है उन्हें अपने इलाके का प्रबंधन खुद करने के, मगर उसकी जो आश्वासन सरकार से मिली है उस पर अमल नहीं हुआ है। 2019 और 20 में सारे चुनाव घोषणा पत्रों में यही थे पहले बिंदुओं में, मगर फिर उसके बाद उस पर बात नहीं हुई और जो बातचीत हो रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं में वो भी रुक गया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनका वचन और ये बातचीत दोबारा चले। तो ये है स्थानीय स्तर पर लद्दाख या हिमाचल या पूरे हिमालय का संरक्षण हो। राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि देश में सत्य की मूल्य रहे, वचनों का कीमत रहे, तो जो चुनावों में वचन दिए जाते हैं उन पर अमल हो, उनको पूरा किया जाए। यही याद दिलाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। फिर विश्व के स्तर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका असर तो हर जगह हो रहा है और ज़्यादा होगा, मगर हिमालय में बहुत ही तीव्र देखा जा रहा है। तो उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों से भी, नागरिकों से भी हम अपील करें कि वो भी ऐसा जीवन जिएं जो कि प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। शहरों में जो रहने वाले आबादी हैं वो गांव और पहाड़ों में रहने वालों से 10 गुना ज़्यादा स्रोत साधन प्रयोग करते हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए पहाड़ों में फिर खनन होता है, चाहे वो लिथियम का हो या गोल्ड सिल्वर जिसका भी हो, या फिर उनके लिए जो बिजली की ज़रूरत है वो हिमाचल में जल परियोजनाएं बन के आती हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। लद्दाख में वो चरागों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं। तो यहाँ के लोग कहीं डूबते हैं तो कहीं विस्थापित होते हैं। तो ऐसे चीज़ों से रोकने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोगों को भी ऐसी जीवन जीनी चाहिए कि वो अपने जो प्रयोग हैं वो कम करें, आदि करें बिजली का या अन्य उत्पादों का, तो हमारे पहाड़, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति भी बच पाए। तो ये हमारे मुख्य दो हैं, संरक्षण हिमालय का, लद्दाख का, और फिर विश्व के स्तर पर लोगों से अपील। और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि जब से यूटी बना है लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ना एमएलएज हैं, ना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऐसे में अफसर निर्णय करते हैं कि लद्दाख की क्या विकास हो, और ये अफसर जो हैं वो 2-3 साल के लिए आते हैं, तो इतना तो उन्हें समझने में लग जाता है। तो ऐसे तो हिमालय और भी बिगड़ेगा और इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को पीढ़ियों तक सहनी पड़ेंगी। तो ये हमारे मुद्दे हैं। फिर बाकी युवाओं की रोज़गार की बात है। 5 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे साथी यहाँ पर हैं जो युवा हैं, जिनको इनके बारे में मालूम है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बताएं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने ये सब सारे वादे किए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ एक यूथ के तौर पे कि जहाँ तक हम अभी पद यात्रा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लद्दाख को बचाना है, हमारे हिमालय को बचाना है। ये आने वाले जनरेशन के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोग जुड़ के हमें इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि लद्दाख से हम बाहर हिमाचल में आए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत हमें सहयोग दिया, हमें प्यार दिया। हर इलाके से, हर राजनीतिक दलों से, और हम सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का आमंत्रण करते हैं कि जुड़ के, मिल के आवाज़ दें कि हम पूरे हिमालय को पर्यावरण, संस्कृति और भूमि के स्तर पर संरक्षित रखें। और इसके लिए हम 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रहे हैं। आप सबका साथ हम उम्मीद करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से सरकार की तरफ से जिस तरह से वादे किए गए हैं, लगता है आपको आज जिस तरह की स्थिति है पर्यावरण को लेकर, आप लंबा समय से जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें क्या लग रही है जिस तरह से? जी, हमारा तो काम है सरकार को याद दिलाना, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं कि
बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो हम याद दिलाने जा रहे हैं सरकार को, जो उन्होंने आश्वासन दिए संरक्षण के, लद्दाख के और हिमालय की, तो हम अपना काम किए जा रहे हैं। फल हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। और जिस तरह से पूरे भारत के लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, और जो रास्ते में पूरे लद्दाख से लेके हिमालय के गोद से, हिमाचल से होते हुए जा रहे हैं, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, उससे हमें लगता है बहुत बहुत समर्थन हमें मिल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, देश में पर्यावरण की संरक्षण और सत्य के संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा संदेश सरकार तक पहुंच जाएगा। करने की बात सरकार कह रही है, आपको लगता है कि और ज़्यादा जो है उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्गनेस हो वहाँ पे? जी किसी भी देश की सीमाएं बहुत मजबूत हों और भारत की तो खासकर मजबूत हों, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरत की है वो तो होना ही चाहिए। मगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या टैंक या फाइटर्स से किसी देश की सुरक्षा नहीं होती है। उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के होड़ में लोगों को नहीं खो देना चाहिए कि आपके लोग ही आपके साथ ना हो, आप 4 लेन की सड़कें बनाकर लोगों को ना खो दें। तो सबसे बड़ी बात तो सीमा में रहने वाले लोगों की है। इस बारे में लद्दाख भारत की शान है। जो दावा चीन या पाकिस्तान नहीं कर सकती, वो भारत कर सकता है कि हमारे सीमा के लोग हमारे बल हैं। तिब्बत में ऐसा नहीं है, चीन से बहुत नाराज़ हैं लोग, वैसे ही पाकिस्तान में भी उनके सरकार से नाराज़ हैं। लद्दाख में अभी तक हर युद्ध में लद्दाख के लोग आगे बढ़कर सेना की तरह ही लड़ते आए हैं। अब उन्हें छोड़ दिया जा रहा है उनके ही हाल पर, कॉरपोरेट्स को खुला छूट देने की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई संरक्षण नहीं है। तो ऐसे में आपके 4 लेन सड़कें हो जाएंगी मगर कहीं लोग न छूट जाएं। ये बुका आप मेरी तरफ से लगाइए, हम इसके छाँव में बैठने आए। बिल्कुल बिल्कुल, जी धन्यवाद। अमूल्य है सिर्फ मनुष्य जाति में शांति और प्रेम, इसकी के लिए अकेले के लिए नहीं, हालांकि इसके लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही हमें प्रोत्साहन, हमें ऊर्जा मिलती है इस संस्कृति से, जो हिमालयन कल्चर है, हिमालय की जो संस्कृति है, जो लद्दाख से लेके स्पीति से कुल्लू तक हम देखते हैं, वो मनुष्य के समाज में तो बहुत प्यार मोहब्बत लाती ही है, बल्कि प्रकृति को भी संजोए रखने का संदेश हमेशा देती आई है। हम बहुत ही अहिंसा के भाव से प्रकृति के साथ संतुलन में जीते आए हैं। तो इस संस्कृति की अब दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है। अमले आपको बता रहा था कि इस संस्कृति की अब दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है, इसे बचाए रखिएगा। अभी तक हम खुद को जनजातीय लोग, पिछड़े लोग, पहाड़ के लोग सोच रहे थे, और शायद इसीलिए भी कई बार हम अपने गांव को छोड़ के, जिसको हम शहर कहते हैं, वहां बसने आ रहे थे। मगर अब धीरे धीरे दिख रहा है कि ये शहर के लोग क्या कर रहे हैं, कैसी बर्बादी ला रहे हैं, शहरों में भी और पूरे पृथ्वी पर भी विनाश ही विनाश दिख रहा है। जिस तरह से अब आप बाढ़ देख रहे हैं पहले से ज्यादा, अकाल देख रहे हैं कहीं पहले से ज्यादा, जंगलों में आग देख रहे हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं, जमीन हाथ छूने लायक नहीं। ये सब जिसे हम अग्रगामी,
हम सोचते थे ये तो आगे हैं, हम तो पीछे हैं, ये आगे वालों के करतूत हैं जिसे हम अब देख रहे हैं। तो शायद इस दौड़ में जो पीछे है वही बेहतर है। जिस दौड़ में हम कहीं खाई में गिरने वाले हैं, उस दौड़ में आहिस्ता चलने वाले ही ज्यादा जीतेंगे, आगे दौड़ने वाले खाई में गिरेंगे। तो आज की दुनिया में कुल्लू और चंडीगढ़ तो छोड़िए, न्यूयॉर्क और लंदन भी फेल हो रहे हैं। वो खुद पछता रहे हैं उन्होंने क्या किया पिछले 300 सालों में विकास के नाम पर, जिससे कि वो खुद गुमराह हैं। आज वो पूरे असमंजस में हैं कि क्या ये प्रगति थी, क्या ये विकास था, क्या ये विनाश है। क्या जो हम हिमालय के दूर के गांव खरजा में, लाहौल में, स्पीति में, लद्दाख में देख रहे हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते थे, जिनको हम पिछड़े हुए जाति जनजाति कहते थे, कहीं वही तो बुद्धिमान बुद्धिजीवी नहीं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तो आज ऐसा दौर आया है जब लंदन से लोग बहुत मेहनत करके, बहुत पसीने और समय देकर लद्दाख आ रहे हैं, स्पीति आ रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, सीखने के लिए आ रहे हैं कि ये जनजातीय लोग कैसे इतने खुशी से, इतने कम साधनों में, कम पैसे, कम साधन स्रोत होंगे, मगर कितनी खुशी से एक समुदाय के भावना से सब मिलजुल के रहते हैं। ये आज लंदन को सीखने की जरूरत है, ये आज न्यूयॉर्क को सीखने की जरूरत है। वो सीखने आ रहे हैं और ज्यादा आएंगे आने वाले सालों में, दशकों में। उनके लिए स्रोत प्रेरणा का यही हिमालय के जनजातीय लोग होने वाले हैं, मगर तब तक कहीं हम खो ना दें अपने संजोए हुए संस्कारों को। ये मुझे डर है कि जब जमाना सुनने को तैयार है, हमारे संस्कृति, हमारे जीवन शैली से सीखने को तैयार है, तब हम ही कंगाल ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग चाहे कुल्लू में ही हो, यहाँ पर अपनी संस्कृति को बचाए रखिएगा। और अच्छा तो मैं यही समझूंगा कि जितना जल्दी हो सके लाहौल में जाएं और शान से रहें उस संस्कृति को गर्व मानकर, क्योंकि यहाँ तो अब धीरे धीरे दिल्ली से होते हुए बर्बादियां और बड़े स्तर पर आने लगेंगी। वहीं पहाड़ों में जहाँ से हम आए हैं कुछ शांति की अपेक्षा की जा सकती है, तो इन्हीं पहाड़ों में की जा सकती है। इसलिए जब दुनिया सीखने को तैयार है तो अपना संस्कृति ना खोइएगा। मैं हर बार कहता हूँ, उर्दू में एक शेर है, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। ये अभी हालत है, मगर कल को ऐसा ना हो कि हम कहें बड़े गौर से सुन रहा था जमाना हमारे जनजातियों का, मगर खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो हम खुद ना सो जाएं इससे पहले कि लोग आके हमसे सीखें। बचाए रखिए और सिखाने के लिए तैयार रहिए। ये जो विश्व गुरु कहते हैं ना, विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं भारत को विश्व गुरु बनना है, तो मैं नहीं समझता कि विश्व गुरु भारत को दिल्ली बनाएगी, बंबई बनाएगी या बेंगलोर बनाएगी। ये सब तो लंदन और न्यूयॉर्क के नकल हैं। एक नकल असल से आगे कहां कैसे पहुंच सकता है? विश्व गुरु भारत को बनाएगी तो ये प्राचीन मौलिक भारत की संस्कृति जो है, जो बहुत पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, जो आज भी बची हुई है, भले ही आखिरी सांसों में है, ये अगर सांस बढ़ता जाए, सुदृढ़ हो, तो ये बचा सकता है। वो चाहे लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ों में हो या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में हो। आज इन जगहों से उम्मीद है दुनिया को जिन्हें हम पिछड़ा कहते थे। आपको थोड़ा ये सुन के असमंजस होगा, क्या बोल रहे हैं, आज तक हम सुनते आए हैं हम पिछड़े हैं, दिल्ली आगे है। तो फिर मैं आपको बताऊं, बर्बादी के दौड़ में जो पीछे है वही आगे है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा अभी सोनम वांगचुक सर द्वारा क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस यात्रा को निकाले, वो लद्दाख से दिल्ली पद यात्रा।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमारे हौसले को बुलंद रखें। अगर आप इस यात्रा में ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं अपने सफ़र को बरकरार रख सकूं। और मैं इस यात्रा को ज्वाइन करने के लिए मैं केरला से चला आया डायरेक्ट मनाली, और मनाली से मैं ज्वाइन करके भी कंटिन्यू पैदल दिल्ली जाने वाला हूँ। और मैं करता हूँ ऑल इंडिया ट्रेवल और मेरा नाम है नुमाद रेहान। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें।